हेलो गाइस, वेलकम टू अटन्नी डिजिटल एजुकेशन। हम ये वीडियो लेके आए हैं यूपी एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम के लिए। यूपी स्टेट के लिए ये खासकर, और हम इसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इन एग्ज़ामों के लिए, एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रासायनिक युद्ध के जनक कौन थे? रासायनिक युद्ध के जनक कौन थे? फ्रिट्ज हैबर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, विलियम रामसे और लुई पास्चर। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन है आपका ए, फ्रिट्ज हैबर। फ्रिट्ज हैबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियां किसकी मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? कंडरा, उपास्थि, जोड़ या स्नायु बंधन? हड्डियां किसकी मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ये हमें देखना है। सही आंसर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, जोड़ से। जोड़ से जुड़ी होती हैं हड्डियां। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न। विश्व बैंक समूह की एक शाखा है जो कम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है। विश्व बैंक समूह एक शाखा है जो कम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है। आईएफएससी, मिगा, आईडीए, आर, आईबीआरडी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, और यहाँ पर सही आंसर है आईबीआरडी, इसका राइट आंसर होगा। और इसमें साइंस बस के नहीं, सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हैं। सभी सिलेबस से लेके पूरे सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ये पुराने पेपरों से मैंने निकाले हैं, ठीक है। और सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। जीएस, जनरल स्टडी और आपके साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, बायो वगैरह, सबके मिलेंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। और करंट अफेयर भी आपको इसमें मिलेगा। अगला प्रश्न। आग्नेय चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है कहलाती हैं? अल्ट्रामैफिक चट्टानें, माफिक चट्टानें, फेलिक चट्टानें या पोफरी? पोफरी यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन, और सही आंसर इसका फेल्सिक चट्टानें, इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। अग्नि चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है फेल्सिक चट्टानें कहलाती हैं। अगला प्रश्न, 5वां। वह अनुपात जो किसी समाज में 14 से 65 वर्ष की आयु के आश्रित लोगों को मापने में मदद करता है कहलाता है? जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या संरचना, निर्भरता अनुपात या युवा निर्भरता अनुपात? सही आंसर होगा आपका सी, निर्भरता अनुपात। निर्भरता अनुपात आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। किस बायोम की सर्दियों में अत्यधिक ठंड 30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होती है? तो यहाँ पर वह बायोम हमें बताना है। टुंड्रा, रेगिस्तान, भूमध्य रेखीय, मानसून। मानसून है यहाँ पर एक्चुअली। सही आंसर आपका ए, टुंड्रा। टुंड्रा इज द राइट आंसर। सॉरी, टुंड्रा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भोजन और आश्रय नहीं पहुंचता है तो लोगों के पास अंतिम विकल्प क्या होता है? जब सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भोजन और आश्रय नहीं पहुंच पाता है
तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए अंतिम विकल्प क्या है? प्रवासन, मृत्यु, कुपोषण या वे सभी। ठीक है, 4 ऑप्शन। और जो सही ऑप्शन है आपका ए, प्रवासन, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री लहरों के समुद्र तट से टकराने के बल को कहा जाता है। जो समुद्र की लहरें होती हैं अगर वह समुद्र तट से टकराती हैं तो जो बल वहाँ पे लगता है उसे कौन सा बल कहते हैं, ये हमें बताना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो जो सही आंसर है वह है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा इसका सही आंसर होगा, सी। 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछता है। कौन सा ऊर्जा स्रोत महंगा है और छोटे पैमाने पर उपयोग किया जाता है? ऐसा ऊर्जा का स्रोत हमें बताना जो महंगा है और छोटे पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सही आंसर होगा इसका। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के क्या कारण हैं? औद्योगिकीकरण के कारण, वाहनों के जीएसजी का उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन जलाना और लकड़ी वनों की कटाई या वे सभी। जो आपका सही आंसर है डी, ये सभी कारण हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के होने का अधिक मात्रा में। तो ये सभी कारण हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11वां। प्रत्येक आवर्ती दशमलव या शांत दशमलव दर्शाता है तर्कसंगत संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। इसका जो सही आंसर है वह है डी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्तन कैंसर में लिक्विड क्रिस्टल दिखाई देते हैं पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग या बैंगनी रंग। तो 12वें का हमें बताना है। सही आंसर सी, नीला रंग। स्तन कैंसर में लिक्विड क्रिस्टल नीले रंग के दिखाई देते हैं। 13वां क्वेश्चन के साथ चलते हैं और जानते हैं इसका आंसर। एशिया महाद्वीप अपनी पश्चिमी सीमा किसके साथ साझा करता है? हिंद महासागर, सहारा रेगिस्तान, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। इसका जो सही आंसर है कि एशिया महाद्वीप अपनी पश्चिमी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो प्रशांत महासागर इसका सही आंसर होगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। 14वें क्वेश्चन के देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, 250 मिलियन किलोमीटर, 350 मिलियन किलोमीटर और 450 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह 150 मिलियन ही है, 150 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न 15वां। मंगल ग्रह का पतला वातावरण किससे बना है? मंगल ग्रह का पतला वातावरण किससे बना है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ईथेन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है बी, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है इसका पतला वातावरण। 16वां क्वेश्चन। एनोड पर किसी भी प्रतिक्रिया में शामिल होता है इलेक्ट्रॉनों का लाभ, इलेक्ट्रॉनों की हानि। लाभ या हानि इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है या गैसों का निर्माण। एनोड पर किसी भी प्रतिक्रिया में शामिल होता है, सही आंसर है इलेक्ट्रॉनों की हानि। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की हानि। एएनएम जीएनएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, तो ध्यान से पढ़िए। सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिक्स है जो आते हैं।
वे वायरस कहलाते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। माइक्रोफेज, बैक्टीरियोफेज, ऑटोफैगी या कांगो वायरस। सही आंसर आपका बी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। सामान्य सर्दी के वायरस में कैपिस्ट की संख्या होती है 252, 535, 250 या 525। सही आंसर आपका ए, 252। 252 आपका सही आंसर होगा। 19वां प्रश्न के साथ चलते हैं। कृषि विपणन बोर्ड उत्पादों को बेचते हैं उपभोक्ता, किसान, खुदरा विक्रेता या उपभोक्ता। तो जो सही आंसर है, सॉरी यहाँ पे ई की ऑप्शन 2 बार आ गया, ए और डी, सॉरी फॉर दैट, एडिटिंग में गलती हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, खुदरा विक्रेता। कृषि विपणन बोर्ड उत्पादों को बेचते हैं खुदरा विक्रेता पे। अगला प्रश्न 20वां। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के संयोजन को कहते हैं इंटरनेटवर्क, वैन, मैन, लैन। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, वैन। वैन का फुल फॉर्म यहाँ पर है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 21वां। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित हैं? जो छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किस फसल की बालियां हैं? गेहूं, ज्वार, बाजरा या धान? धान यहाँ पर आपका सही आंसर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाते हैं और यहाँ पर धान सबसे अधिक मात्रा में होती है छत्तीसगढ़ में। किस जिलों को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? कांकेर, रायगढ़, बस्तर और दंतेवाड़ा। सही आंसर आपका दंतेवाड़ा। सही आंसर होगा आपके दंतेवाड़ा।